हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैथ्स की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आव्यूह के बारे में बताने जा रहा हूँ। आव्यूह जिसमें मैथ्स होती है, तो आव्यूह होता क्या है? संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। जैसे कुछ संख्याएं या फलन है, उसको ऐसे व्यवस्थित करें जो आयताकार क्रम विन्यास हो, तो इस तरह के हम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह में जब आयताकार हो गया तो कुछ पंक्ति संख्या होगी, कुछ स्तंभ संख्या होगी। तो पंक्ति संख्या क्रॉस स्तंभ संख्या, पंक्ति संख्या क्रॉस स्तंभ संख्या, इससे जो हमको डिजिट मिलते हैं उसे हम दिए गए आव्यूह की कोट कहते हैं। किसी भी आव्यूह का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है और आव्यूह को सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें अगर पंक्ति संख्या R है और स्तंभ संख्या C है तो R क्रॉस C आव्यूह की कोट कहलाती है। डिटरमिनेंट आव्यूह में क्या है? आव्यूह में R क्रॉस C होता है, लेकिन R = C या R ≠ C, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। बट डिटरमिनेंट में R क्रॉस C अगर डिटरमिनेंट की कोटि है तो उसके लिए पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या का बराबर होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या की गणना करने के लिए हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अतः आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर R × C होगा। मीन्स पंक्ति संख्या बड़े स्तंभ संख्या होगा। जो इस तरह से लाइनें जाती है, एलिमेंट जाते हैं, इसको हम पंक्ति कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर ऐसे होते हैं एलिमेंट, ऊर्ध्वाधर एलिमेंट को हम कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो पंक्ति संख्या काउंट करते हैं और स्तंभ संख्या काउंट करते हैं, और दोनों का R क्रॉस C रूप जो होता है वो मैट्रिक्स की कोट कहलाती है। और इन दोनों के गुणनफल से जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम आव्यूह के अवयवों की संख्या कहते हैं। किसी भी आव्यूह को लिखते समय हमें एक ध्यान देना होता है, उसका सिंबॉलिक को इस तरह से बनाएंगे, बड़े ब्रैकेट के समान, और पंक्ति अवयव स्तंभ अवयव को लिखे जाएंगे। और इसमें इक्वलिटी भी होती है, इक्वलिटी नहीं भी होती है। किसमें? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में। अब नेक्स्ट पॉइंट है आव्यूहों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला पॉइंट होता है स्तंभ आव्यूह। फर्स्ट पॉइंट स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा आव्यूह या ऐसा आयताकार विन्यास जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है और पंक्तियां कई होती हैं, उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स हमारा इस रूप में दिया है, इस रूप में मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, 1 2 4 6 9। आप देख रहे हैं इस आव्यूह में केवल एक कॉलम है, जबकि पंक्तियों की संख्या काउंट करोगे तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, पांच पंक्ति, इसे हम I क्रॉस 1 ऑर्डर कर सकते हैं। मीन्स 5 पंक्ति और एक स्तंभ है, और 5 में 1 और 5 एलिमेंट है। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो चूंकि इसमें सिर्फ एक स्तंभ है, इसलिए इस तरह का जो आव्यूह में प्राप्त होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह के नाम से जानते हैं। स्तंभ आव्यूह के लिए यह आवश्यक है
कि C will be 1 always, C का मान हमेशा 1 होना चाहिए। पंक्ति कुछ भी हो लेकिन कॉलम सिर्फ 1 होना चाहिए। या आप कह सकते हैं मैट्रिक्स Aij that is R cross C if C is equal to 1 that is column matrix, उसको हम अस्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब दूसरा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसी का रिवर्स, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभों की संख्या कई हो सकती है। जैसे हम इस रूप में अगर मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 4 5 6 8, ये आव्यूह जो है पंक्ति आव्यूह का रहेगा। क्यों पंक्ति आव्यूह कहेंगे? क्योंकि इस आव्यूह में केवल एक पंक्ति है और स्तंभ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसे हम 1 क्रॉस 5 ऑर्डर का पंक्ति आव्यूह कहेंगे। मीन्स ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभों की संख्या कई हो सकती है, उनको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह के एलिमेंट की संख्या भी काउंट करने के लिए वही फार्मूला नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम 1 क्रॉस 5, इन दोनों का गुणनफल अगर हम निकालते हैं 1 into 5 इस पर हमको 5 मिलेगा। और आप काउंट करके देख सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, 1 क्रॉस 5 का टोटल पंक्ति आव्यूह है। अब इसको सिंबॉलिक रूप में अगर दिखाना है तो मैट्रिक्स Aij such that R cross C if R is equal to 1, C is not equal to 1, so that is the row matrix is पंक्ति आव्यूह। थर्ड पॉइंट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या दोनों बराबर होती है, उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे मैट्रिक्स Aij such that R cross C if and only if R is equal to C, means ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या दोनों बराबर होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि R cross C मीन्स जितनी पंक्ति होगी उसके उतने ही कॉलम होंगे, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसे हम डिटरमिनेंट रूप में शो कर सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट के रूप में नहीं शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, जैसे A है, B है, C है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हो गए, रेस्ट एलिमेंट 0 हो, ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह के नाम से जानते हैं। विकर्ण आव्यूह स्क्वायर आव्यूह रखिए R क्रॉस C, R इक्वल टू C। इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि A B C है, ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हैं, और इस एलिमेंट को छोड़ करके शेष एलिमेंट 0 है, इसलिए हम इसको विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत ही आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का तात्पर्य ऐसे विकर्ण आव्यूह से होता है जिस विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण का अवयव सदैव 1 हो, उसे हम इकाई आव्यूह के नाम से जानते हैं, और जिसे सिंबॉलिक रूप में कैपिटल I से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल I इक्वल टू हम मैट्रिक्स लिखेंगे, अगर I2 है तो क्लास 2 ऑर्डर होगा, I3 है 3 क्लास 3 ऑर्डर होगा, I4 है 4 क्लास 4 ऑर्डर होगा, सो ऑन। मुख्य विकर्ण इसका 1 1 होगा, रेस्ट एलिमेंट 0 होगा। एक विकर्ण आव्यूह है
लेकिन ऐसा विकर्ण अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई है, इसलिए हम इसे इकाई अवयव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अदिश अवयव, ये भी इकाई अवयव के अंतर्गत विकर्ण अवयव के अंतर्गत ही आता है। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जरूरी नहीं कि हो समान होते हैं, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव इकाई आइडेंटिटी अवयव को ही कहते हैं। और जो शून्य अवयव है, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स या इसको हम नल मैट्रिक्स के भी नाम जानते हैं। तो शून्य अवयव का तात्पर्य ऐसे अवयव से होता है जिसके सभी अवयव शून्य हों। जैसे जीरो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स लेंगे, इसके जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट जीरो होंगे। 0 0 0 0 0 ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इसको हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके सामने 3 और 3 जीरो मैट्रिक्स है। अब अवयवों की समानता मीन्स दो अवयव समान कब होते हैं? अवयवों की समानता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए अवयव की कोट को देखते हैं। अगर कोट बराबर है और करस्पॉन्डेंस एलिमेंट समान है तो अवयव समान होगा, अन्यथा नहीं। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता मीन्स दो अवयव इक्वल कब होंगे? मान लो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इक्वल टू x और 0y, और दूसरी मैट्रिक्स है, मान लिया दूसरी मैट्रिक्स तो y 0 हो। अब ये दोनों अवयव समान है कि नहीं है? अगर ये समान दिया है इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, एक पंक्ति दो क्रॉस, एक स्तंभ दो क्रॉस दो ऑर्डर का है। ये भी आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब आप देखेंगे करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये इक्वल है, यहाँ सबको मिलेगा x बराबर 2, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 0 0। मीन्स दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, इसके लिए यह जरूरी है पहले उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होना चाहिए। और इसके एलिमेंट अगर A B C D हैं और इसके एलिमेंट N P हैं, तो अगर यहाँ पर इक्वलिटी है तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर दोनों का बराबर है, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में A इक्वल टू M, B इक्वल टू M, C इक्वल टू N एंड D इक्वल टू P, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर एक कंडीशन मिलता है तब तो हम दिए गए अवयवों को समान अवयव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब इसी परिभाषाओं पर आश्रित एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें कुछ अवयव दिए गए होंगे और उस अवयव को देख करके आपको ये बताना होगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसके ऑर्डर कितना है, पंक्ति संख्या कितना है, स्तंभ संख्या कितना है, अवयव की संख्या कितना है, इसका डाटा लेना। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स ले रहे हैं, या 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 5 ऑर्डर का, किसी ऑर्डर का ले सकते हैं। तो अगर दिया है मैट्रिक्स A इक्वल टू मान लीजिए 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, या जनरली दिया है L M N P Q N P Q R S T S N 0 5 10 एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं अगर इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए पहले हम उसकी पंक्ति संख्या को काउंट करते हैं, फिर स्तंभ संख्या को काउंट करते हैं। तो जब पंक्ति संख्या काउंट करोगे तो रो इंडिकेट करता है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो मीन्स R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, 3 पंक्तियां इसमें C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, 4 कॉलम हैं। और कोड लिखते समय पहले हम पंक्ति संख्या लिखते हैं,
तब अस्तंभ संख्या लिखते हैं और दोनों के बीच में क्रॉस लगा देते हैं। परिणामी उस अवयव का कोड कहलाता है। तो अगर हमें इस अवयव का कोड याद करना है तो 1 2 3 3 क्रॉस 1 2 3 4 और 3 क्रॉस 4। तो इस अवयव की कोड होगी कोटि बराबर पंक्ति संख्या क्रॉस स्तंभ संख्या। इसका सदस्य होगा। अब अगर पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की संख्या काउंट करना हो या बिना काउंट किए अगर बताना है तो आप पंक्ति संख्या स्तंभ संख्या का गुणा कर दीजिए। अवयवों की संख्या, जब अवयवों की संख्या काउंट करेंगे 3 × 4 = 12 एलिमेंट प्राप्त होंगे। और अगर इसके विकर्ण का अवयव पूछा जाए 12 r 1। अब इसमें देखिए अवयवों की संख्या सब हो गया। अब आपको वही बताना है कोई विशेष एलिमेंट किस प्लेस को इंडिकेट करता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि A32 एलिमेंट क्या होगा, इस अवयव कैरेक्टर इक्वल टू दिस, इसका A32 एलिमेंट कौन सा होगा। A32 एलिमेंट मीन्स वह एलिमेंट जो तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में बिलोंग करता है। तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में बिलोंग करने वाला एलिमेंट हमको लेना है। तीसरी पंक्ति आपकी ये है, तीसरी पंक्ति ये है और दूसरा कॉलम ये है। इसलिए जो एलिमेंट बिलोंग करेगा 0 होगा, इसका एलिमेंट 0 होगा। इसी प्रोसेस से हम इस अवयव के किसी भी एलिमेंट के प्लेस को इंडिकेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एलिमेंट करस्पॉन्डेंस टू द A34 मीन्स थर्ड रो फोर्थ कॉलम में बिलोंग करने वाला एलिमेंट कौन सा है। थर्ड रो में फोर्थ कॉलम में बिलोंग करने वाला एलिमेंट 10 होगा। A34 = 10। इसी प्रोसेस से हम इसके अन्य अवयवों के प्लेस को इंडिकेट कर सकते हैं। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर अवयवों की संख्या दे दी जाए और दिए गए अवयवों की संख्या के आधार पर आपसे पूछा जाए कि इसकी कितनी संभव कोटियां हैं। मीन्स इस अवयव से किस किस कोटि का अवयव बन सकता है। जैसे क्वेश्चन किया जाए एक अवयव में 24 एलिमेंट है या आपको 24 एलिमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि संभव अवयव बनाइए, कौन कौन से अवयव किस किस कोटि के अवयव बन सकते हैं। तो आप ज्ञात करेंगे ऐसे पेयर जिनका गुणनफल 24 हो उसके संगत जो अवयव है एक अवयव उन अवयव से बन सकता है। तो अगर हम पहला लेंगे तो 1 × 24 का मिलेगा, माने 24 अवयव की सहायता से हम 1 × 24 ऑर्डर के मैट्रिक्स की रचना कर सकते हैं। मीन्स एक ही पंक्ति में 24 एलिमेंट देख सकते हैं जो पंक्ति अवयव को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा बना सकते हैं 2 × 12 ऑर्डर। 2 × 12 2 × 12 इन दोनों का प्रोडक्ट है 24 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे और 24 एलिमेंट को आप 2 पंक्ति और 12 स्तंभ में व्यवस्थित कर सकते हैं। 2 × 12 ऑर्डर। नेक्स्ट बना सकते हैं 3 × 8 ऑर्डर। मीन्स 3 पंक्तियां और 4 स्तंभों में हम उन अवयवों को विन्यास कर सकते हैं। या 4 × 6 ऑर्डर लेते हैं, 4 × 24 एलिमेंट मिल जाएंगे। या 6 × 4 ऑर्डर लेते हैं, 6 × 24 मिल जाएगा। या 8 × 3 ऑर्डर ले सकते हैं। या 12 × 2 ऑर्डर ले सकते हैं। या 24 × 1 ऑर्डर ले सकते हैं। इसमें से किसी भी ऑर्डर के हम अवयव की रचना कर सकते हैं यदि हमारे पास 24 एलिमेंट्स हों। मीन्स 24 अवयव दिए गए हों तो हम इसकी रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अवयव का ऑर्डर दिया है और सिंबॉलिक रूप में कोई क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हमें अवयव की रचना करनी है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है 3 × 3 ऑर्डर, 3 × 3 ऑर्डर दैट इज AIJ 3 × 3 ऑर्डर की रचना कीजिए। जहाँ पर एक इक्वेशन एक कंडीशन दिया है AIJ = I + j / 2। AIJ where AIJ = I + j / 2 या और इसी तरह का कोई क्वेश्चन दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी अवयव की रचना करनी है।
कंडीशन में हम पहले इसका प्लेस दिखाएंगे A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, इस तरह से 3 के 9 एलिमेंट हमको मिलेगा और जो आव्यूह बनेगा वह इस रूप में आएगा। A11 एलिमेंट यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा। तो इस तरह से हम इन समीकरण की सहायता से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा? पहला एलिमेंट देखिए A11 से मिलेगा हमको A = this। अब हम पहले निकालेंगे A1 = I + j/2। अब यहाँ से हम A11 निकालेंगे तो 1 + 1/2, 2/2 = 1। A11 हमको 1 मिला। इसके बाद A12 निकालेंगे तो 1 + 2/2 ये आपको 3/2 मिलेगा। फिर A13 निकालेंगे तो 1 + 3/2 ये आपको 4/2 = 2 मिला। अब हम निकालेंगे A21 के रिस्पेक्ट A21 2 + 1/2 दैट इज 3/2। A22 लेंगे 2 + 2/2 दैट इज 4/2 = 2 आएगा। A23 2 + 3/2 = 5/2 आएगा। A31 दैट इज 3 + 1/2 = 4/2 = 2 आएगा। A32 3 + 2/2 = 5/2 आएगा। A33 दैट इज 6/2 आएगा, मीन्स 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके 9 एलिमेंट आपको मिल चुके हैं A11 से A33 तक। अब हम इसको लिखेंगे, इसलिए मैट्रिक्स A ऑर्डर ऑलरेडी गिवन दैट 3 × 3 ऑर्डर। अब जो 9 एलिमेंट हमको मिले हैं उनको क्रमशः उसकी प्लेस पर ही रखेंगे। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, 1 मिला है। A11 हो गया। A12 3/2 है, A13 2 आया है, A21 3/2 है, A22 दैट इज 2, A23 दैट इज 5/2, A31 दैट इज 2, A32 this is 5/2। now A33 this is 3 दैट इज 3 × 3 ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स मिल गया। इसी तरह से हम अगर कोई भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन के करस्पॉन्डेंस मैट्रिक्स की रचना करनी है तो हम उस मैट्रिक्स की रचना कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते हैं। इसको आप स्वतः लगाएंगे, PDF भेजा जा चुका है। नाउ 3.2 मैट्रिक्स में आव्यूहों का योग दर्शाया गया है। किसी आव्यूह में किसी आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है। तो आव्यूह में आव्यूह को जोड़ने के पहले हम आव्यूह की कोट देखते हैं कि उसकी कोटियाँ समान हैं कि नहीं। अगर कोटियाँ समान होती हैं तो उनके संगत अवयवों के योग या संगत अवयवों के अंतर से हम आव्यूहों की जोगफल और अंतर की गणना कर सकते हैं। जैसे अगर आव्यूह A बराबर दिया है 1 5 6 2 और मैट्रिक्स B = दिया है 7 9 2 1 और यदि आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B मीन्स मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ते समय पहले ऑर्डर चेक करते हैं। 2 × 2 ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम है। ऐसे कंडीशन में करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो आएगा 1 + 7 5 + 9 6 + 2 and 2 + 1। इसका रिजल्ट हमको मिलेगा 8 14 8 3। ये आपका A + B दैट इज 2 × 2 ऑर्डर का दो आव्यूहों के जोड़फल को व्यक्त करता है। अगर हमको अंतर निकालना है तो अंतर के लिए भी यही कंडीशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर बराबर होने की दशा में करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का अंतर निकालते हैं जो दिए गए आव्यूह के अंतर को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल A = मैट्रिक्स 3 5 7 8 and B = मैट्रिक्स 0 2 1 6
क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स बी, मींस मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ऑर्डर दोनों का सेम है, तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का अंतर लेंगे तो आपको मिलेगा 3 - 0 एंड 5 - 2, 7 - 1, 8 - 6, that is matrix has 3, 3, 6 and 2। यह दोनों के अंतर को व्यक्त करता है। यदि किसी मैट्रिक्स में किसी अचर राशि का गुणा करना है, से 2 का गुणा, 3 का गुणा या 4 का गुणा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी भी अदिश का गुणा करना होता है, उसका प्रोसेस होता है कि मैट्रिक्स के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट में उस अचर का गुणा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 3 2 1 0 9 0 7। अगर आपसे पूछा जाए 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए क्या होगा, माने मैट्रिक्स ए में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए मैट्रिक्स ए में 5 का गुणा करेंगे, पहले मैट्रिक्स 1 5 3 2 1 0 9 0 7। अब इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 5 सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं, मीन्स अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो 3 3 के 9 एलिमेंट होंगे और हर एलिमेंट में हम 5 का गुणा करेंगे, 5 25 15 10 5 0 45 0 35। इस तरह से हमको मिल जाएगा 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए का वैल्यू मिलेगा। 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए का वैल्यू है, इसका रिजल्टेंट हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो आव्यूह में आव्यूह का योग, आव्यूह में आव्यूह का अंतर, आव्यूह में अदिश का गुणा, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.2 है। आप एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 सॉल्व कर लीजिएगा। सेस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।